2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस पार्टी को उत्तराखंड में बड़ा झटका लगा है। पूर्व सीएम भुवन चंद खंडूरी के बेटे और कांग्रेस के दिग्गज नेता मनीष खंडूरी ने कांग्रेस की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर कांग्रेस छोड़ने की जानकारी दी। मनीष खंडूरी ने अचानक लिए अपने इस बड़े फैसले से सभी को चौंका दिया है। तो वहीं अब उनके नाम को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। एक चर्चा ये भी है कि वो अब बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर वो बीजेपी में जाते हैं तो बीजेपी उन्हें लोकसभा का चुनाव लड़ा सकती है। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को एक और झटका लगा है। जी हाँ, बीसी खंडूरी जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनके बेटे मनीष खंडूरी ने इस्तीफा दे दिया है। जी हाँ, कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। प्राथमिक सदस्यता से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, जिसको लेकर बाकायदा उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा करते हुए लिखा कि अब मैं कांग्रेस का प्राथमिक सदस्य नहीं हूं। मनीष खंडूरी उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद खंडूरी के बेटे हैं। उनकी बहन रितु खंडूरी मौजूदा धामी सरकार में विधानसभा स्पीकर हैं। मनीष खंडूरी ने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत बीजेपी से ही की थी, लेकिन विचारधारा की लड़ाई उन्हें कांग्रेस के खेमे में ले आई। 2019 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले मनीष खंडूरी कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। उस वक्त कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई थी, जिसके बाद कांग्रेस ने 2019 के लोकसभा चुनाव में मनीष खंडूरी को चुनावी मैदान में उतारा। मनीष खंडूरी को गढ़वाल लोकसभा सीट से चुनाव लड़ाया गया, लेकिन इस चुनाव में उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा। उन्हें बीजेपी प्रत्याशी तीरथ सिंह रावत से हार का सामना करना पड़ा। इस चुनाव में मनीष खंडूरी को 3,02,669 वोटों से करारी हार मिली थी। इस हार के बाद भी मनीष खंडूरी कांग्रेस पार्टी के एक सक्रिय नेता की भूमिका निभाते रहे, लेकिन अचानक हाथ का साथ छोड़कर उन्होंने सभी को हैरान कर दिया। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दल मंथन में जुटे हैं। मजबूत प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारने को लेकर बैठकों का दौर चल रहा है। बीजेपी ने उत्तराखंड की 3 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। बीजेपी ने टिहरी गढ़वाल से माला राज्य लक्ष्मी शाह, अल्मोड़ा से अजय टमटा, तो वहीं नैनीताल उधम सिंह नगर से अजय भट्ट को टिकट दिया है। हरिद्वार और गढ़वाल लोकसभा सीट पर बीजेपी प्रत्याशी का ऐलान होना अभी बाकी है। मनीष खंडूरी के कांग्रेस से इस्तीफे के बाद बीजेपी में उनके नाम को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। माना जा रहा है कि अगर मनीष खंडूरी की बीजेपी में घर वापसी होती है तो बीजेपी उन्हें गढ़वाल लोकसभा सीट से अपना प्रत्याशी बना सकती है। मनीष खंडूरी के कांग्रेस से इस्तीफे के बाद बीजेपी उनके स्वागत में बाहें फैलाई खड़ी है। अगर मनीष खंडूरी घर वापसी करते हैं तो इसका इनाम उन्हें लोकसभा चुनाव के टिकट के रूप में दिया जा सकता है। केवल मनीष खंडूरी जी नहीं, देश भर में कांग्रेस के कई दिग्गज नेता, बड़े बड़े नेता कांग्रेस पार्टी छोड़ रहे हैं और उनको लगता है कि कांग्रेस में रह कर के उनका भविष्य सुरक्षित नहीं है। और दूसरा है कि वो जनता की सेवा जो करना चाहते हैं वो कांग्रेस के माध्यम से रह कर के वो नहीं कर सकते हैं। तो इसी क्रम में खंडूरी जी ने भी जो है वो पिछली बार पौड़ी लोकसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी रहे हैं और इस बार क्या कारण रहे क्या नहीं रहे ये तो अब समय बताएगा, आने वाला वक्त बताएगा। इन तमाम सियासी सरगर्मियों के बीच कांग्रेस पार्टी ने अभी उम्मीद भी नहीं छोड़ी है। कांग्रेस नेता गणेश गोदियाल ने कहा कि अब भी कांग्रेस में उनके लिए रास्ते खुले हैं। ऐसे वक्त में जब गढ़वाल लोकसभा सीट के लिए पार्टी के तमाम कार्यकर्ता मनीष खंडूरी को उम्मीद की नजर से देख रहे थे, उनका चुनाव से पहले अचानक पार्टी को अलविदा कहना किसी भी सूरत में सही नहीं है। ऐसे समय में जबकि पूरे गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता और हम सब लोग मनीष खंडूरी जी को बड़ी उम्मीद की नज़रों के साथ देख रहे थे, उनका अचानक इस तरह पार्टी को अलविदा कहना मैं समझता हूं कि कहीं भी न्यायोचित नहीं है। सिर्फ मनीष खंडूरी ही नहीं, उन्होंने अपने इस्तीफे से कांग्रेस पार्टी को चौंकाया है, बल्कि पिछले महीने ही कांग्रेस के कई बड़े नेताओं ने हाथ का साथ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया था। इसमें 44 साल तक कांग्रेस से जुड़े रहे पिछड़ा वर्ग आयोग के पूर्व अध्यक्ष अशोक वर्मा, उनके बेटे शिव वर्मा, उत्तरकाशी के पूर्व जिला पंचायत के पूर्व अध्यक्ष प्रकाश रमोला, हरिद्वार के पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष सुभाष वर्मा समेत कई ओबीसी नेताओं का नाम शामिल है। इन नेताओं ने अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस छोड़कर बीजेपी की सदस्यता ली थी।
बीजेपी के सदस्यता अभियान के तहत इन नेताओं को पार्टी में शामिल कराया गया था। उसके बाद से ही कांग्रेस को झटके पर झटके लग रहे हैं। पार्टी ने पूरा सम्मान दिया है। 2019 में उनको टिकट भी दिया था लोकसभा का, और इस समय हमारी प्रोफेशनल जो एक टीम है दिल्ली की, उसमें 5 सदस्य हैं, उसके मुख्य सदस्य भी हैं। और जाने की खबर मुझे सोशल मीडिया से पता चली है, अभी औपचारिक कोई उनका त्यागपत्र या कुछ हम लोगों को अभी प्राप्त नहीं हुआ है। मैंने कोशिश की थी बात करने की, लेकिन फ़ोन लगा नहीं, शायद रीच में नहीं है। क्योंकि कई चीज़ें होती हैं व्यक्ति पे, कभी व्यक्तिगत दबाव भी होते हैं। परिवार, क्योंकि पिताजी बीजेपी के मुख्यमंत्री रहे हैं, बहन इस समय विधानसभा की अध्यक्ष भी हैं, वो भी रीजन हो सकता है। व्यक्तिगत अगर कोई कारण होगा तो मेरी अभी जानकारी में नहीं है, बातचीत के बाद ही कुछ कह पाऊँ। मनीष खंडूरी 5 साल तक कांग्रेस के सक्रिय नेता रहे, लेकिन अब कयास यही लगाए जा रहे हैं कि अब वो कमल से हाथ मिला सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो इसे कांग्रेस पार्टी के लिए 11,000 वोल्ट का तगड़ा झटका माना जाएगा। बीजेपी अब मनीष खंडूरी के पार्टी में स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार है। मनीष खंडूरी ने पिछली बार कांग्रेस के टिकट पर गढ़वाल लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा था। बीजेपी ने इस सीट पर अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी गढ़वाल सीट से तीरथ सिंह रावत की जगह मनीष खंडूरी को टिकट देकर चुनाव लड़ा सकती है। मनीष खंडूरी भी हाथ में आते इस मौके को गंवाना नहीं चाहेंगे। कांग्रेस पार्टी अपने राजनीतिक इतिहास से सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। लोकसभा चुनाव में तो कांग्रेस की स्थिति बेहद खराब है। उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी का सूफड़ा साफ हो चुका है। इस बार भी बीजेपी कांग्रेस के सामने बड़ी चुनौती पेश करने के लिए पूरी तरह तैयार है। कहीं मोदी लहर की सुनामी में इस बार भी कांग्रेस पार्टी का सफाया न हो जाए। उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी का क्या होगा, ये चुनाव के नतीजे ही बताएंगे। लेकिन कांग्रेस के दिग्गज नेताओं का लोकसभा चुनाव से ठीक पहले इस तरह पार्टी छोड़कर जाना कांग्रेस के खेमे में खलबली जरूर मचा रहा है। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।